हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 7 सेट डिस्कस कर चुके हैं, ये 8वें नंबर का है। 2 दिन वीडियो नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है कार, बस, कार और साइकिल, ये 3 चीजें ली हुई हैं। अब इन तीनों का रिलेशन आपस में पूछा है। क्या तीनों का रिलेशन आपस में कुछ दिखाई पड़ रहा है? बस, कार, साइकिल, ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, तो इनका फिगर बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। जी हाँ, और ये किस में दिख रहा है हमें? पहले नंबर पे, तो वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो एक, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। ऑड वन आउट आप जानते हैं, इससे पहले हम लोग कई बार ऑड वन आउट पे डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो ऑड वन आउट क्या होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है या कौन से अल्फाबेट में क्या चीज़ दिख रही है जो सबसे अलग होगी। इसमें कई तरीके से लोग इसको जज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अल्फाबेट में भी आप देखेंगे तो इसमें एक ए दिया हुआ है, वो होता है वॉवेल, और बाकी सारे कॉन्सोनेंट दिए हैं, एक ये ऑप्शन बनता है। एक इसमें और तरीका है कि इसमें देखिए कि कुछ भी बना सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट कर रहा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए कि देखिए इसमें कितनी लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं। एन बनाने में हमको 3 लाइनों का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके ए को बनाने में भी हमको 3 लाइनों का यूज़ करना पड़ता है, और जेड को बनाने में भी हमें 3 लाइनों का यूज़ करना पड़ता है। बट एल को बनाने में हमें सिर्फ 2 लाइनें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे अलग क्या है? एल। इस क्वेश्चन पे एक्सेप्शन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में कमेंट भी लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि इसमें एक वॉवेल की भी कंडीशन क्रिएट हो रही थी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, इनके अकॉर्डिंग जो आंसर, जो बोर्ड ने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर डी था, और वो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें से क्या बताना है कि जो इसके सबसे ज्यादा पास, इस फिगर के सबसे ज्यादा पास में कौन सा फिगर है, निकटतम पूछा गया है। अब हमको देखना है कि जो सबसे पास में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक पेपर टाइप का बनाया गया हुआ है, इसमें एक ट्राइंगल बनाया गया है, फिर उसे फोल्ड दिखाया गया और यहाँ पे एक प्लस टाइप का आइकन बनाया गया है, कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है। अब आपको देखना है कि ऐसा सिमिलर किस में दिखाई पड़ रहा है। तो इस फिगर में देखिए कि जो ट्राइंगल की जो शेप है, जो ये नोक बनाई गई है, वो नीचे साइड को बनाई गई है। तो ऐसा कोई फिगर दिख रहा है जिसमें ये ट्राइंगल की शेप नीचे को जा रही हो? देखिए पहले में तो नहीं दिखाई पड़ रहा, डी में तो ट्राइंगल ही नहीं है, गलत, सी में भी नहीं है, और डी में ट्राइंगल दिया है बट ट्राइंगल ऊपर को दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। सिर्फ एक ऐसा फिगर है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो इसके सिमिलर बनेगा, वो है फिगर नंबर बी, और बी हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से फोकस होकर करिएगा, क्योंकि कई एग्जाम्स में आते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में ऑलमोस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको इमेज बतानी है, दर्पण छवि बतानी है कि कैसा बनेगा। तो इसमें आप देखिए कि जो ये फिगर बनाया गया है, इसमें क्या है कि ये जो शेप दिखी रही है ये उल्टी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। अब हम इसको उल्टा बनाने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक लाइन खींच लीजिए। ये चीज जो है वो इस तरफ आने वाली है, लाइन इस तरफ, और इसको जब हम ऐसे बनाएंगे तो कुछ यू बनेगा, ठीक है। ये शेप आप सबसे पहले देखिए कि ये शेप कहीं आपको पूरे फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ये शेप कई जगह दिखाई पड़ रहा है। देखिए बी ऑप्शन में तो ये फिगर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस तरफ ही दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपको कहाँ पर? एक ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और एक ऑप्शन नंबर सी में। इतना बनाने के बाद फिर जो ये स्क्वायर बनाया गया ये पीछे चला जाएगा, तो इसको आप पीछे बना दीजिए। ये भी देखो कितने फिगर में दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो ये जो छोटा सा बनाया गया था, ये इस तरफ आके चेंज हो जाएगा, सिंपल है। तो जब इस तरफ आएगा तो ये फिर इस शेप में आएगा, और जो ये बड़ा वाला है वो इस तरफ जाएगा और वो बड़ी शेप में होगा थोड़ा सा। ऐसा किसी फिगर में दिखाई पड़ रहा है? देखिए इस वाले फिगर में क्या, दोनों सेम बना दिए गए, हट गया। इधर वाले में देखिए क्या कर दिया गया है कि इसी तरफ ये बड़ा फिगर रखा गया और यहाँ पर भी ये बड़ा फिगर इसी तरफ रख दिया गया है, ये नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डी, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। देखिए ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग नंबर सीरीज के टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें लिखा हुआ है 5। अब पहले आप इन दोनों में गैप चेक कर लीजिए, इसमें गैप कितने का दिखाई पड़ रहा है। 5 दिया हुआ है, 18, 44, 83, इसमें गैप कितने का आएगा 13 का। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब नेक्स्ट पे गैप चेक कर लीजिए। तो 44 में से आप 18 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये इसको कैरी करेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 6, और इसने कैरी दिया था, इसका बचा 3, 3 में से 1 माइनस 2, तो मतलब 26 कहाँ पे आपको यहाँ पे 26 का गैप दिखाई पड़ेगा। एक चीज़ आपसे समझ में आ रही है कि 13 पहला 13 गैप दिया गया था, फिर 26, तो जाहिर सी बात है कि ये हमें लग रहा है कि 13 की टेबल चल रही है। जिसको मैथ्स आती होगी ना वो बहुत अच्छे से कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे 26 किया, तो एक बार आप चेक करके भी देख लीजिए कि अगर ये हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो लॉजिक आपका ये लग जाएगा। इसको माइनस करने जाएंगे, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 3, 39। सेम लॉजिक चल रहा है, मतलब 39 आने वाला है। तो यहाँ पर प्लस 39 किया गया है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि 13 की टेबल चल रही है। 13, 26, 39। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा प्लस 52, तो आपको 52 ऐड करना है। 52 ऐड कर दीजिए। 83 में 52 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 8 पर 13, 135। 135 ऑप्शन में है, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक मिरर का है। मिरर इमेज हुआ, नंबर सीरीज हुआ और ऑड वन आउट हुआ। इसके हर एक पेपर में, हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसमें क्या बनेगा। ये बहुत आसान है, सिंपल है, बिल्कुल देखने में ही दिखाई पड़ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या है, यहाँ पे लाइनें डाली गई हैं, बट इस तरह जब आएगा ये कन्वर्ट होगा, चेंज हो जाएगा और उस तरफ जाएगा। उस तरफ जाएगा तो कुछ ये शेप ऐसे बन जाएगा, और ये जो लाइंस हैं वो तुम्हारी इस तरह से टर्न हो जाएंगी। ऐसा फिगर आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है? बी ऑप्शन गलत, दोनों सेम साइड, ये भी गलत और सी भी गलत। सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, और ए हमें किस जगह दिया हुआ है, डी में, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उस पे इसी टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इसको फॉलो करिएगा, ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड करिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया है उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और टू व्हीलर होना अनिवार्य है। मतलब एक किसी चीज़ का ऐड निकाला गया है, उसमें उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास उसके पास एक्सपीरियंस चाहिए उनको। दूसरे नंबर पे इन्हें चाहिए कि उसके पास 2 व्हीलर होनी चाहिए। 2 व्हीलर मतलब 2 पहिया वाहन कोई भी होना चाहिए। धारणा क्या कहती है, इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर उन्होंने आपसे कहा है कि 2 व्हीलर साथ में चाहिए, तो इसका मतलब ये जो काम आपको दिया जाएगा ये किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, जाहिर सी बात है मार्केटिंग का होगा। इसीलिए उन्होंने आपसे 2 व्हीलर के बारे में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में ही निकाल दिया है नोटिस में कि ये होगा। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा लिखा है, इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ऊपर में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आपको इसके लिए अंग्रेजी या स्थानीय भाषा आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप इसको हमेशा जो कथन दिया होता है उसे 100% ट्रू माने करेंगे। उन्होंने इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो सिर्फ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही, और पहला आपको किस जगह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इमेज का, इसमें सिमिलर इमेजेस देखनी है आपको। अब एक ये सीक्वेंस बना हुआ है, आपको सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है कि किस सीक्वेंस में क्या बन रहा है।
देखिए इसमें क्या बन रहा है, पहले फिगर में आपको देखेंगे कि यहाँ पर जो एरो बनाया गया है वो शेडेड नहीं है, बट नेक्स्ट वाले में शेडेड है और फिर इसके बाद वाले में शेडेड नहीं है। और फिर जो यहाँ पे गैप दिया है, तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा उसमें ये इस तरीके का शेडेड पोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे शेडेड वाले कितने दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक तो गायब हो गया, डी नंबर जो शेडेड नहीं है। दूसरे बचे बी सी, ए बी सी बचते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। तो अब आप इसमें देखिए क्या किया गया है कि ये एरो नीचे को लाया गया, फिर इधर जब ये एरो ऊपर बढ़ाया गया तो ये एरो ने अपनी प्लेस चेंज कर ली है। यहाँ पर था, यहाँ से नीचे आ गया, नीचे से ये घूम गया, जैसे ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। इसी तरीके से देखिए फिर से वही हो गया कि क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो ये वाला भी हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अभी ये इस तरफ है तो ये और इधर के चेंज होकर फिर शेप में आ जाएगा। ऐसा आपको किसी शेप में दिखाई पड़ रहा है, शेप नंबर बी में, और ऐसा किसी में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मेहनत करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, व्यूज़ नहीं आते हैं। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या करना है, पहले आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या करना क्या है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कोडिंग डिकोडिंग में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है, कैसे बन रहा है। यहाँ पे लिखा है LOW लो, और लो का इन्होंने क्या किया है, अपोजिट किया हुआ है। L का अपोजिट लिखा हुआ है, O का लिखा है नहीं, अपोजिट तो नहीं है, ना ना गैप चलाया गया है इसमें। देखिए लास्ट वाला नंबर जो है वो सिर्फ अपोजिट दिखाया गया है, WX उल्टा जा रहा है, मतलब 4 का गैप ऐड किया गया हुआ है। L में आता है आपका 12 और K का होता है 11, बैक किया गया है जो हो गई। देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग का था, अभी हम लोग इसको अगर नंबर से करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो सकता। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और नीचे आप लेटर्स पे फॉलो करिए कि देखिए यहाँ पे L दिया है, यहाँ पर भी एक L दिया हुआ है, और इधर आते यहाँ पे देखिए A दिया है, A यहाँ पर भी दिया हुआ है, T भी दिया है, T, और S भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, आप नंबर से इसको नहीं कर सकते, अगर आप नंबरिंग डाले करेंगे तो नहीं, मतलब इन्हीं में से एक नंबर, इन्हीं लेटर्स में से एक नंबर बना दिया गया, लेटर बनाया गया, उसी की आपकी कोडिंग दी है। तो सिंपल है, L का कोड क्या दिया हुआ है, K, L का कोड आप K लिख लीजिए। इसी तरीके O का कोड क्या दिया है, J, O का कोड आप J लिख लीजिए। W का C दिया हुआ है। इसी तरीके से S का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S का कोड दिया है आपको B, T का कोड X, A का कोड E, और G का जो कोड दिया हुआ है वो आपको N दिया हुआ है। अब आपको सारे कोड पता चल गए, अब आप नंबर फ्रेम कर लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, S L A T, तो T का कोड क्या था, X, A का कोड क्या दिया हुआ है, E, L का कोड क्या दिया हुआ है, L का कोड हमने लिखा हुआ है K, और S का जो कोड दिया हुआ है वो B दिया हुआ है। अब ये आप देखिए कि B K E X कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है C, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से करा करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ये है हमारा वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, पर ये सिलोगिज्म वाले वेन डायग्राम है। इसमें क्या होगा, आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर ये क्वेश्चन किया जाएगा। लिखा हुआ है कोई पेन पेंसिल नहीं है, मतलब पेन और पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ पेंसिल काले हैं, कुछ पेंसिल काले हैं, तो कुछ पेंसिल आप काले बना दीजिए, ब्लैक। ठीक है, सबसे पहले आप इसका वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये बनाना आता है तो ये समझ लीजिए कि आपने 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आप सिंपली बस इसको पढ़िए, अगर ये इंस्ट्रक्शन उसमें आपको दिख रही है तो देन हो जाएगा, और नहीं दिख रही है तो उसे आप क्रॉस कर देंगे। लिखा हुआ है कुछ पेन काले हैं, कैसा दिखाई पड़ रहा है, कोई फिगर में कोई पेन में और ब्लैक में कोई रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा दिया हुआ है कुछ पेंसिल पेन है,
कुछ पेंसिल पेन, जबकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि कुछ भी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। और दोनों ऑप्शन गलत हैं तो दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे, और ये में दिया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये आपका कथन और तर्क का क्वेश्चन है। इसको आप लोग रीड करिए पहले, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कथन क्या दिया है, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा कि जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, मतलब उनका कहने का प्रिंसिपल मैम है, समझा दिया अपने बच्चों को, तो कुछ करना है तो इस तरह करें कि जिस तरह हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। मतलब आप खाओ पियो, उसी तरह स्वच्छता भी करो, जहाँ पे गंदगी पड़ी हो वहाँ पे उठा के साफ कर दो। तर्क क्या दिया हुआ है, ऐसे आजकल कोई ऐसा करता नहीं है, हमारे सर ही नहीं करते। अब तर्क पढ़ते हैं। तर्क में क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं और जहां स्वच्छता को अपनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन दिया, पहला तो पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें लिखा स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। अरे बाप रे, ऐसा तो कहीं नहीं दिया इसमें कि भक्ति से बढ़कर है। ये तो बी वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत है। और ऊपर वाले में लिखा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ स्वच्छता को अपनाया जाता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ थोड़ा सा कह दिया था कि स्वच्छता बनाए रखना नियमित रूप से कार्य करने का हिस्सा होना चाहिए, तो इसे हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें तर्क लिखा हुआ है। अगर ये निष्कर्ष बोल रहा होता तो निष्कर्ष में आपको सिमिलर ढूंढना पड़ता, पर तर्क में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन मतलब पहला वाला सही है, और पहला ऑप्शन हमें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर तो करिए, शेयर ही नहीं करते हो यार, क्या बताऊं। फिर लिखा है, क्या नाम है भैया, केरथान ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय दिया। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, अब इसको ब्लड रिलेशन से सॉल्व करना है। इसमें लिखा है, केरथनाथ ने अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी, तो चाचा के पिता, अरे बाप रे, ये कहाँ है, ये इसको पहले थोड़ा सा साइड में करते हैं। इसके लिए एक ट्री बनानी पड़ेगी। चाचा के पिता, तो चाचा जी जो होंगे, मतलब इस जो ये लड़का है इसके पिताजी और उनके कोई भाई, ब्रदर, उनके पिताजी, मतलब इस लड़के के दादाजी, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ये फैमिली ट्री बन रही है, 3 जनरेशन में पहुंच गया है पहले ही क्वेश्चन, स्टार्टिंग की ही लाइन में। अब केरथान अपने चाचा के पिता की एकमात्र बेटी, चाचा के पिता की एकमात्र बेटी, मात्र बेटी मतलब इनकी क्या हो गई, बहन बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय कराता है। बेटी के बेटे मतलब इनका कोई एक बच्चा होगा, वो है लड़का, बेटी के बेटे के रूप में एक व्यक्ति का परिचय कराता है। ठीक है, व्यक्ति के स्थान से क्या लगता है। अब ये देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, ये कज़न्स हैं, क्या हैं, कज़न। और कज़न इसमें कहाँ दिया हुआ है, देखिए भाई है, बहनोई, दामाद, साला, ये सब तो कुछ नहीं हो सकता, चाचा चाची बेटी, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ये भाई बनेगा। यहाँ पे इन्हें कज़न ब्रदर देना चाहिए था, वो इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
बट यहाँ पे भाई बनेगा, क्योंकि बाकी ऐसे ऑप्शन ऐसा भी आएगा कि वहाँ पे नहीं आएगा, तो बाकी ऑप्शन तो ये सारे डायरेक्टली कटते जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। सिंपल है ये भी, इसमें एक पैटर्न दिया गया है, इसको देखिए और इसके सबसे पास वाला फिगर आपको बताना है। अब इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल है। यहाँ पे ये एरो दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये क्रॉस यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा ही क्रॉस का फिगर आपको ढूंढना होगा। यहाँ तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एक ही है, ये भी कट गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ तो क्रॉस ही नहीं बनाए गए हैं, तो तीसरा भी कट गया। सिंपल एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, और डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इतनी मेहनत आप लोग कराते हैं, वीडियो शेयर भी नहीं करते, थक जाते हैं हम लोग, कुछ तो करो। ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे क्या किया गया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, उसमें 3 डॉट्स लगाए गए हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपको एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया गया है, उसमें 4 डॉट लगाए गए हैं। ठीक, इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है, एक सीरीज बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है सेम फिगर, तो मतलब अगली सीरीज में जो भी होगा हमारे पास वो पेंटागोनल फिगर होगा। यहाँ पे ट्राइंगल था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो अब जो भी फिगर हमारे पास आएगा वो 5 साइडों वाला आएगा। 5 साइडों वाला पहले फिगर ढूंढ लीजिए, यहाँ तो चारों में दिखाई पड़ रहा है, बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है कि पहला फिगर कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए सारे जो डॉट्स है वो पूरे पूरे डार्क हैं, बट पहला ऑप्शन में ऐसा नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब सी और डी में देखिए क्या है, सी में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3 ये 6 बना दे रहे हैं, और यहाँ पे ये देखिए पांचों गोले ऐसे रखे हुए, बट इस वाले में देखिए बिल्कुल सामने सामने रखे हुए हैं, और ये किस में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हमारा आंसर होगा, और डी हमें किस जगह लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ये बड़ा इस चैप्टर में मतलब इनके जो ग्रुप डी का पेपर आया था उसमें ये बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ये ऑप्शन बदलते हैं। इस बार भी ये करेंगे, इसको ध्यान से रखिएगा और सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल। तो सौरमंडल के अंदर ये दोनों ही आ रहे होंगे। पहले बना लो सौरमंडल, उसके अंदर पृथ्वी, उसके अंदर ये, और ये किस फिगर में है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। चलिए ये आया क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन। ये उनके लिए जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। चलिए कथन क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष में कथन कह रहा है कि क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाना जाएगा वे पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं और वे कोच पद के लिए उत्कृष्ट हैं। मतलब वो पहले ही क्लियर कर दे रहा है कि जितने रखोगे वो विकेट कीपर ही होने चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से विकेट कीपर अच्छे होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आसान है, पढ़ो। बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ, तभी तो उन्होंने लिखा हुआ है ये बड़ी सी लाइन, उपयुक्त, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही। दूसरे पे चलते, दूसरा कह रहा है पूर्व विकेट कीपर के पास पिच का अधिक अनुभव है। हाँ, हो सकता है, तभी तो उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। अगर होगा तभी तो दे रहे हैं, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, और वो ऑप्शन नंबर बी में, बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, तो बोर हो गए हो तो पानी पी लीजिए और फिर से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, कथन कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तर्क, हाँ, इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी।
विद्यार्थियों में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? विद्यार्थियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी तो घर वालों की जेब से पैसे ज़्यादा जाएंगे। विद्यार्थियों को उससे क्या लेना देना? पापा ज़्यादा पैसा दे चाहे कम पैसा दे, पढ़ना तो है ही है ना उन्हें। तो ये तो बिल्कुल ही निग्लेजिबल है, हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कि नहीं, बहुत से विद्यार्थी वहन करने में असमर्थ होंगे जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर रूप से सुशिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी। हाँ, ये चीज़ हम मान सकते हैं, बट ये जो ऊपर कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो बी ऑप्शन है ये सही है, और इसे बोर्ड को भी बी ऑप्शन का ही माना गया हुआ है। पहले इसमें कहा गया था कि जो ऑप्शन नंबर ए भी है वो भी है, बट ऐसा नहीं है। जब रिवाइज आंसर की आई थी तो उसमें यह आंसर सही था, और ये किस में दिखाई पड़ रहा है? ये आपको दिखाई पड़ रहा है डी में। डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑड वन आउट। सिंपल, बेहद ही आसान। इसको अपनी लैंग्वेज में बोले कि हलवा। आप देखिए यहाँ पे जे को उल्टा कर दिया, यहाँ पे एम को उल्टा कर दिया, यहाँ पर ए को उल्टा कर दिया, बट यहाँ पर एफ को उल्टा नहीं किया, और बी वाले में। तो बी हमारा आंसर, वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरे आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से ये रिपीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। इसमें क्या करना है? अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है। एक कोई लड़का है अखिल, उसको आप बना लीजिए। इधर आओ। अखिल को एक लड़का है, पार्क में एक बच्चे से मिलता है। बच्चा अखिल को अपनी माँ, मतलब ये बच्चे को बना लीजिए, बच्चा अपनी माँ के छोटे भाई, माँ है इस बच्चे की, उसका कोई छोटा भाई, मतलब छोटा हो चाहे बड़ा, भाई भाई होता है, भाई के रूप में पहचानता है। तो बच्चा अखिल का क्या लगा? सिंपल सी बात है, ये अखिल यहाँ उठ के आ जाएंगे, ठीक, और ये बच्चा इनका क्या लगा? तो ये मामा कौन होते हैं? भतीजा या भांजा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो जेंडर उसका क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खत्म, स्लाइड हो गई सारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, कल जहाँ तक आएगा डेफिनेटली। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप लोग चैनल पे आते नहीं हो, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 बार पेन गिर जाता है, बीच में प्यास लग जाती है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। कम से कम वीडियो को तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी लोग चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।